फ्रेंड्स, तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले। तो ये प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, और हम लोगों ने कॉइन और डाइस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग कार्ड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा नंबर्स के साथ कैसे प्रोबेबिलिटी में खेलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर बाद में जो बॉल का आपको केसेस दिए होते हैं, रेड बॉल, व्हाइट बॉल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कार्ड के क्वेश्चन पे जाओ, उससे पहले हम लोग एक बार कार्ड को डिटेल में कर लेते हैं। आप लोगों ने पहले बहुत बार किया होगा, लेकिन हो सकता है कि इस समय आपको याद नहीं होगा। तो कार्ड को अगर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो कार्ड जो है ना, बेसिकली टोटल 52 कार्ड होते हैं। उसमें से जो है ना 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं, और 26 जो होते हैं वो ब्लैक होता है। और रेड के अंदर 13 कार्ड जो है वो डायमंड के होते हैं, और जो 13 कार्ड है वो हार्ट के होते हैं। सेम ब्लैक के अंदर 13 कार्ड जो है वो क्लब के होते हैं, और 13 कार्ड जो है वो स्पेड के होते हैं। और ये जो 13 कार्ड है ना, इन सब में जो है डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड, इन सब में सेम तरह के 13 कार्ड होते हैं, मतलब सेम नेम के होते हैं। सबसे पहले तो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 को हम बोलते हैं एस, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11 को ऐसा एक जैक होता है, फिर क्वीन होती है, फिर बाद में किंग होता है। तो इस इतने टाइप के जो है टोटल कार्ड होते हैं इन सभी 13 में। ये जो सारे कार्ड है ये डायमंड में भी होते हैं, हार्ट में भी होते हैं, क्लब में भी होते हैं और स्पेड में भी होते हैं। तो ये कार्ड के बारे में इतना चीज हम लोग को पता होना चाहिए अगर हम लोग को प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने हैं। और ये बाय हार्ट होना चाहिए। ये हम लोग को क्योंकि प्रोवाइड नहीं किया हुआ था क्वेश्चन में कि कितने तरह के कार्ड होते हैं, ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो उसमें क्या बोला है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ हार्ट। तो हमारे पास टोटल जो हमेशा कार्ड कितने होते हैं ना, एन ऑफ एस जो है हमारे पास हमेशा जो होते हैं वो 52 होगा। और हम लोग को यहाँ पे क्या बोला कि क्वीन होनी चाहिए क्लब में। तो क्लब की टोटल कितनी क्वीन होती है, तो क्लब की तो टोटल एक ही क्वीन होती है। और किंग ऑफ हार्ट, हार्ट के भी कितने किंग होते हैं, हार्ट के भी सिर्फ एक ही किंग होते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इवेंट ए में टोटल कितना हो जाएगा, 1 क्वीन, एक जो होगा वो यहाँ पे होगा क्वीन ऑफ क्लब, और एक जो होगा वो होगा हार्ट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, वो किंग ऑफ हार्ट, तो किंग ऑफ हार्ट। तो टोटल कितने हो गए, इवेंट हो गए 2। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालना है तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट ए कितना है यहाँ पे, तो वो है 2। सैंपल स्पेस हमारे पास कितना था, 52। तो ये यहाँ पे सॉल्व हो क्या आएगा, 1/26, और ये आपको ऑप्शन में वहाँ पे दिखेगा। तो इसके बाद अभी हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो उसमें हम लोग क्या बोला है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड में क्या बोला है, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज फेस कार्ड। तो अगर आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं यहाँ पे बताना भूल गया था कि फेस कार्ड जो होते हैं ना, फेस कार्ड टोटल 3 के हर इसमें होते हैं। 3 हार्ट में भी होते हैं, 3 स्पेड में भी, 3 क्लब में भी। और तो कौन कौन से फेस कार्ड होते हैं, एक होता है जैक, एक होता है क्वीन, और एक होता है किंग। तो ये तीनों जो है वो फेस कार्ड है। आपको बहुत बार क्वेश्चन में दिए होंगे या फिर नहीं दिए होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है तो हमारे लिए अच्छा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सैंपल स्पेस हमारा हमेशा की तरह, कार्ड का सैंपल स्पेस कितना होता है, 52 कार्ड होता है, तो वो 52 होगा। और अगर हम लोग फेस कार्ड देखेंगे तो जैक, क्वीन और किंग, ये जैक, क्वीन और किंग पहले तो ये तीनों तो पहले तो ये हार्ट में भी होंगे, +3 डायमंड में भी होंगे, +3 क्लब में भी होंगे, 3 स्पेड में भी। तो टोटल अगर आप लोग निकालोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 3 3 3, तो हो जाएगा 12। और इनकी अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आएगा नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि होगा 12/52। इसको अगर आप लोग फर्दर सॉल्व करोगे तो होगा 4 3 जा 12 होगा, और ये 4 13 जा, तो 3/13 जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है वही आंसर है। तो कार्ड का जो क्वेश्चन, अगर हम लोग को कार्ड का मतलब डिटेल पता है कि कितने तरह के कार्ड होते हैं, कौन कौन से कलर के होते हैं, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए मिल जाता है। तो अभी हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने वाले, जो कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ बॉल्स दिए होंगे। तो यहाँ पे आप लोग पहला जो टाइप का क्वेश्चन है वो आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे। तो उसमें क्या बोला है, एक बॉक्स है और उसमें कितने 8 रेड है, 8 रेड बॉल है, 7 ब्लू बॉल है और 6 ग्रीन बॉल है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखेंगे
तो यहाँ पे 8, 7, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 21 बॉल है। अभी हम लोग को इवेंट ए क्या बोला है, इवेंट ए बोला है कि इट इज नाइदर रेड नॉर ग्रीन, मतलब वो न तो रेड है और ना ही ग्रीन है। तो अगर वो रेड नहीं है ग्रीन नहीं है तो फिर क्या होगा, ब्लू होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट ए जो हो जाएगा ब्लू, टोटल कितने ब्लू बॉल है तो 7 है, तो हो जाएगा 7। तो इसका अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो होगा नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस, जो कि होगा 7/21, तो जो कि होगा 1/3। तो आई होप आपको ये सब समझा। एक और क्वेश्चन अगर आप लोग स्क्रीन पे देखोगे तो उसमें क्या बोला, बैग कंटेन 6 ब्लैक एंड 8 वाइट। तो हम लोग को एक बैग है जिसमें टोटल 6 ब्लैक बॉल है और 8 वाइट बॉल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 और 8 14 हो जाएगा टोटल। और हम लोग क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज वाइट। ये तो बहुत और भी आसान है, मतलब इवेंट ए क्या बोला, बॉल वाइट है तो टोटल 8 वाइट बॉल है, तो इवेंट ए 8 हो जाएगा। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो होगा 8/14, जो कि होगा, इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, तो 4/7 हम लोग को यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो आई होप आपको जो मैंने ये बॉल के कॉन्सेप्ट वाले समझते वो कराया वो समझा। अभी हम लोग नंबर्स के साथ में खेलने वाले हैं। नंबर्स वाले क्वेश्चंस करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको डिविजिबिलिटी और नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो हमें पता होगा तो हमारे लिए सम काफ़ी आसानी से हो जाएगा। अगर आप लोग को पता नहीं तो मैं आपको लेक्चर का लिंक दे दूंगा, मैंने जो पढ़ाया था डिविजिबिलिटी और नंबर सिस्टम के बारे में, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग को स्टार्ट करते, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि अ टिकट नंबर 1 to 20 आर मिक्स अप, देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। मतलब यहाँ पे सैंपल स्पेस में हमारे पास नंबर से 1 से लेके टोटल 20 तक, 3 4 ऐसे ही हमारे पास 20 तक नंबर से। और हम लोग को इवेंट ए क्या बोला है, तो यहाँ पे इवेंट ए हम लोग को बोला है कि प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट हैज नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। और 5 बोला मतलब 3 का भी मल्टीपल चलेगा और 5 का भी चलेगा। लेकिन अगर 3 and 5 बोला था तो 3 and 5 का बोला होता तो हम लोग को दोनों के जो मल्टीपल होते वो चाहिए होते, मतलब बेसिकली उसका एलसीएम निकाल के हम लोग करते हैं। बट मैं आपके लिए वो भी क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। पहले हम लोग 3 और 5 के लिए देखते हैं। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 3 के टेबल में आते हैं और 5 के टेबल में आते हैं। तो सबसे पहला तो एक 3 आता है, फिर 6 आता है, फिर 9 आता है और 5 भी तो आता है 5 के टेबल में। इसके अलावा 10 आता है 5 के टेबल में, फिर 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 15 3 और 5 दोनों में आता है, फिर 18 जो है 3 के टेबल में आता है और 20 जो है वो 5 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट अगर आप लोग काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए आएगा हमारे पास 9 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास कितना था, तो वो था 20। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इवेंट ए का तो क्या हो जाएगा 9/20। आई होप आपको ऐसा समझा। हम लोग क्या बोला था कि जब भी हम लोग को 3 और 5 के टेबल में जाएगा तो क्या होगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसा बोला 3 and 5 के टेबल में, तो ऐसे अगर आप लोग नंबर लिखोगे तो अगर मैं 3 का टेबल लिखूँ 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 और 5 का टेबल लिखो तो 5 10 15, इसके अलावा क्या बोलते हैं 20 25 30। तो अगर आप लोग देखोगे जो जो नंबर है ना जो कि 3 और 5 दोनों में आते हैं तो वो 15 के टेबल में भी आते हैं। तो सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर हम लोग 3 और 5 का एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो आपको 3 5 का एलसीएम मिलेगा 15। तो सिंपली हम लोग को इसमें क्या चेक करना है कि 15 के टेबल में आने वाले नंबर्स कौन कौन से हैं। तो इवेंट ए में यहाँ पे 15 के टेबल में आने वाले कौन कौन से नंबर है 1 से लेके 20 तक, तो वो सिर्फ 15 ही है। तो यहाँ पे सिर्फ 15 आएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट ए हो जाएगा 1 और इसकी अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो होगा 1/20। तो आपको प्रोबेबिलिटी में जो वर्ड्स दिए होंगे ना, एटलीस्ट, एबव, एट द मोस्ट, इन सब चीज़ों का मतलब अगर आपको पता होगा तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी आसान हो जाएगी। अगर जो लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एप्टीट्यूड से कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। और अब आपको ये लेक्चर समझा और आपको ज़रूर हेल्प करेगा आपके एप्टीट्यूड प्रिपरेशन में और आपके एग्जाम में भी।